अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, एक बहुत ज़रूरी चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। अभी लास्ट वीक मैं एमपी टू महाराष्ट्र ट्रैवल कर रही थी। तो जब भी हम स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करते हैं तो क्लाइमेट, जलवायु चेंज होने की वजह से या मौसम चेंज की वजह से भी, अभी जैसे गर्मी टू बारिश आ रही है, मौसम स्विच की वजह से भी जनरली वायरल फीवर होता है। बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी होता है। तो जैसे ही हम थर्सडे मॉर्निंग अपने महाराष्ट्र अपने घर में पहुँचे तो उस दिन मेरे बेटे को, जो कि 3.5 साल का है सार्थक, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। उसे यानी फीवर लग रहा था। तो मैंने सोचा जर्नी की टायर्डनेस भी होगी और क्लाइमेट चेंज भी है, तो इस वजह से मैंने उसे नॉर्मल पैरासीटामोल दिया और रेस्ट करवाने के लिए सुला दिया। और ऐसे में बच्चे का फीवर जनरली ठीक हो जाता है। ठीक है, पैरासीटामोल घर में हम दे देते हैं। तो उस दिन जब वो शाम को उठा तो उसे थोड़ा फीवर था और मैंने उसे फिर से पैरासीटामोल दिया तो मुझे उसे आराम नहीं लग रहा था। तो शाम को हम डॉक्टर के पास गए। हमारे जो एरिया में डॉक्टर है वो मिले नहीं। तो ठीक है, रात को फिर वो दवाई का अपना डोज लेके और सो गया। तो उसने मुझे रात को 1-2 बार उठाया वॉशरूम के लिए। तो उसको देखा मैंने, वो मुझे थोड़ा गर्म लग रहा था, उसे फीवर था। पर क्योंकि मैंने उसे रात को पैरासीटामोल दे के सुलाया था तो हम रात को सुला देते हैं, जनरली उतना सीरियसली इस बात को नहीं लेते हैं। मुझे लगा जर्नी, मौसम, वायरल, ये सब सोच के मैंने सोचा सुबह देखूंगी क्या है। तो मैंने उसे सुला दिया। सुबह 6 बजे ये लड़का जब उठा तो वो थोड़ा अजीब था। यानी मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है। तो मैंने बोला नहीं, नॉर्मल होगा, फीवर है थोड़ा सा, अभी थकान, मौसम चेंज, और वो भी नानी घर से आ रहा था तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा शायद सुस्त होगा। पर नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा अलग था। मैंने उसे गोदी लिया, सार्थक क्या ऐसा, मैं बोल रही हूँ सार्थक सार्थक सार्थक, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, एकदम लॉस्ट। फिर मुझे लगा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला, घर पे आए सब लोग कि क्या हो गया क्या हो गया। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि शायद बुखार की वजह से ज़्यादा उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो तुरंत उन्होंने पानी की पट्टियाँ ली और उसके सर पे रखना स्टार्ट कर दिया। इतने में मैं उसके लिए दूध और बिस्किट भी लेके आई कि दवाई देनी है तो थोड़ा कुछ खा ले। पर वो ही वॉज नॉट इवन स्वॉलोइंग इट। वो उसे बिस्किट ले रहा था अपने मुँह में बट वो उसे स्वॉलो भी नहीं कर पा रहा था। मतलब इट वॉज अ शॉक ऑफ माई लाइफ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इमीडिएटली मेरे हस्बैंड ने हमारे लोकल डॉक्टर को पता करके, बेस्ट पीडियाट्रिशियन को पता किया और हम उसे वहाँ इमीडिएटली विदिन 5 मिनट्स, हम जैसे उठे थे वैसे ही हम उसे वहाँ लेके गए। एंड थ्रू आउट ऑन द वे मैं उससे बार बार उसके दिमाग को इंगेज रख रही थी कि सार्थक की बिस्किट मम्मा को खिला दे, खुद खा लो, कैसा ये, मतलब ही वॉज नॉट सार्थक हिमसेल्फ। वो कुछ अलग ही बच्चा लग रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या। फिर हम इमीडिएटली वहाँ पे गए और वहाँ पे जो भी प्रोसीजर हुआ, डॉक्टर ने बोला ये कॉन्वर्जन्स है, यानी एकदम सर पे बुखार आ गया उसके, और ये छोटी बात नहीं होती है। पर हम लकी थे, इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, उसे वहाँ पे वेन लगाया गया, ड्रिप दी गई, इंजेक्शन वगैरह, उसका फीवर को कंट्रोल किया गया। एंड जब वो एक नींद करके उठा तो एटलीस्ट ही रिकॉग्नाइज्ड अस। वो नॉर्मल था, उसने थोड़ा बुखार की वजह से डाउन था बट वो नॉर्मल हो गया। मतलब हम लकी थे कि उस कॉन्वल्जन का असर उसके दिमाग पे बैठा नहीं और ये एक नॉर्मल सीजर जैसे हो गया है ना, एक छोटा सा झटका जिसमें उसके सर पे बुखार चढ़ गया था। फिर उसे 1 दिन के लिए आईसीयू में रखा गया ऑब्जर्वेशन के लिए। फिर नेक्स्ट डे पे जनरल वार्ड में डॉक्टर ने बोला था कि अगर उसे फीवर नहीं आ रहा है तो हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे। 2 दिन में हम घर पे आ गए। हम लकी थे कि ये जो झटका था, ये जो कन्वर्जन था वो लंबे समय तक नहीं रहा एंड ही इज़ नाउ फाइन। हमें उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट मिला वो हमने किया, अब वो लड़का अच्छा है। पर इस पूरे एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज़ सीखी कि हम क्या करते हैं ना कि फीवर को लाइटली ले लेते हैं। हम तो पहले तो 1 दिन सब लोग अपने घर में पैरासीटामोल बच्चे को पिलाते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इतने में वो ठीक हो जाता है। मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरे ब्रदर फार्मासिस्ट हैं। तो वहाँ पे मुझे दवाइयों को बहुत नॉलेज है, काफ़ी चीज़ें मैं घर पे संभाल लेती हूँ। पर रात को फीवर को जो मैंने लाइटली लिया, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं उस टाइम उसके फीवर को लाइटली नहीं लेती, उसके सर पे पट्टियाँ रखती या और एक डोज ऑफ पैरासीटामोल देती, रात को डॉक्टर को कांटेक्ट करती, तो शायद ये नहीं होता। तो याद रखना, इस पूरे एक्सपीरियंस से मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ कि बच्चों के फीवर को लाइटली मत लेना। मैंने सोचा नॉर्मल वायरल है, वो 1 दिन में ठीक हो जाएगा, अगले दिन डॉक्टर, और उस दिन तो डॉक्टर खैर मुझे मिला नहीं था, नहीं तो मैं नॉर्मल वहाँ से भी दवाई ले लेती थी। बट हम बच गए, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उतने लकी हो। तो याद रखना, कभी भी घर पे अगर किसी को फीवर हो रहा है तो कोशिश किया करो कि वो फीवर डाउन हो जाए। सर पे पट्टियाँ रख के पूरी बॉडी में स्पंज बाथ करवा दो, कपड़े से, ठंडे कपड़े से पोंछो, दवाइयाँ दो, यानी कोशिश करो कि वो फीवर ठीक हो जाए। हम ऐसे छोड़ देते हैं अगर बच्चे को रात भर, जैसे मैंने 2 बार उसको अवॉइड किया कि ठीक है सुबह देखूंगी, तो ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था।
पर भगवान की दया से, अच्छे कर्मों का फल बोलो या जो भी बोलो, हम इस पूरे इंसिडेंट से निकल गए सक्सेसफुली। नाउ माई सन इज़ फिट एंड फाइन एंड ही इज़ डूइंग गुड। तो इस वीडियो को शेयर करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में कभी इसके पहले ऐसे सर पे बुखार चढ़ते नहीं देखा था। एक नॉर्मल वायरल फीवर समझ के सबके फीवर ठीक हो जाते हैं, पर ये मेरे को जो झटका मिला ना, इट वॉज शॉक ऑफ माई लाइफ फॉर श्योर। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना ताकि ये वीडियो बहुत सारी फैमिलीज तक पहुँचे और लोग सतर्क हो पाएँ। स्टे सेफ।